ये आप ये जो एक्लिप्स स्क्रीन देख रहे हैं, ये वही कोड है, मैंने इसमें कुछ छोटी-मोटी सी चेंजेस की हैं। ये कोड आपकी वीडियो में भी, वो जो वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया था, उसमें अवेलेबल था। मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो बेशक पहले पूछ लें, ताकि हम वहीं से स्टार्ट कर लें अपने लेक्चर को। अदरवाइज़ मैं कुछ डिस्कशन इसके रिलेटेड करना चाह रहा हूँ कि इस कोड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि शायद आपने पहली नज़र में ना नज़र आई हों अभी, लेकिन उन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि एक-एक पॉइंट इसका आपको क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पोस्ट कर दें चैट में, एंड आई विल आंसर दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव ऑन। एंड इफ देयर इज नो क्वेश्चन, देन आई विल सिंपली स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द कोड, एंड वी विल सी के जो चीज़ें आपने मे बी स्किम करते हुए नोट नहीं की, यहाँ पे कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस कोड में डिस्कस करनी ज़रूरी थी। कि दिस कोड इज़ ऑफ एग्रीगेशन of an address inside the class person, right? This is not composition. First of all, just clear it. Okay, if this would have been composition, the code would have been different, right? यहाँ पे एग्रीगेशन है, इसलिए ये कोड थोड़ा सा डिफरेंट है। जी, तो इस कोड के अंदर जो हमारे पास, अगर आप सबसे पहले देखें, तो देयर इज़ अ क्लास नेम्ड एड्रेस, और इस एड्रेस के अंदर हमारे पास 4 डाटा मेंबर्स हैं, 2 इंटीजर्स हैं एंड 2 स्ट्रिंग्स हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है, अगर इस कंस्ट्रक्टर को अगर आप देखें, तो दिस कंस्ट्रक्टर हैज़ 4 पैरामीटर्स एंड द लास्ट 2 पैरामीटर्स आर कांस्टेंट स्ट्रिंग रेफरेंसेस। ठीक है, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी के लिए इनको कांस्टेंट रेफरेंस बनाया, अदरवाइज इनकी ज़रूरत इनको कांस्टेंट रेफरेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देयर वाज़ नो नीड कि हम इसको स्पेशली कांस्टेंट रेफरेंसेस ही बनाते। लेकिन ये एफिशिएंसी के लिए कि एक तो आपकी जब रेफरेंस होगा तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, और जब कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली आपका जो डिज़ाइन है, बाय डिज़ाइन जो आप चाहते हैं कि दिस थिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड एफिशिएंसी के लिए हमने इन दोनों पैरामीटर्स को कांस्टेंट एंड रेफरेंसेस बनाया था। तो उसके बाद अगर आप पैरामीटर लिस्ट देखें, तो सबसे पहली कन्फ्यूजन में भी ये आ रही होगी कि ये इसमें ब्रेसेस क्यों है, इसमें पैरेंथेसिस क्यों नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन शायद कुछ लोगों ने पहले नोट नहीं की होगी, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, तो देयर इज समथिंग बीइंग डन डिफरेंटली, जैसा हमने क्लास में किया था। ये इनिशियलाइजर लिस्ट ही है, इनिशियलाइजर लिस्ट के असल में ये दोनों सिंटेक्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये ब्रैकेट इस तरह से भी लगा सकते थे, और चाहें तो आप दूसरी ब्रेसेस वाली भी लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो पहली कन्फ्यूजन होपफुली ये होनी चाहिए थी। अगर आप कोड को डिटेल में देखते हैं, तो दिस वाज द सिंटैक्स जो हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन दिस सिंटैक्स इज अलाउड। आप जो इनिशियलाइजर लिस्ट होती है, उसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं और ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से चलता है। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है, ये इसको जितने भी आर्गुमेंट्स पास हुए थे, उन आर्गुमेंट्स को रिस्पेक्टिव डाटा मेंबर्स के अंदर असाइन कर रहा था। मैंने साथ एक मैसेज ऐड कर दिया, ये उस कोड में नहीं था। दिस मैसेज इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि वाकई ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और मे बी यू वुड सी कि विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आई हैव एडेड अनदर कंस्ट्रक्टर विच इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये उस कोड में नहीं था जो आपके साथ शेयर किया है। दिस इज द कोड जो मैंने चेंज किया अभी। इसके अंदर अगर आप देखें, तो मेरे पास ये जो एड्रेस है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, इसके अंदर कांस्टेंट रेफरेंस ले लिया और वन बाय वन मेंबर्स को कॉपी कर लिया। एंड पे मैंने मैसेज ये भी दिखा दिया कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ये भी मैंने इसीलिए दिखाया था कि आप जब इसको मेन से कॉल करें, ऑब्जेक्ट बनाएं, तो आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वो क्लियरली नजर आ जाए, कंस्ट्रक्टर खुद अपना मैसेज डिस्प्ले करे। इसके बाद डिस्प्ले एड्रेस का फंक्शन है, जो कि सिंपल वो मेंबर्स दिखा रहा है, और डिस्ट्रक्टर के अंदर भी मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर नहीं था, मैंने डिस्ट्रक्टर को ऐड कर दिया, और डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया कि इट इज कॉल्ड। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्लास पर्सन की थी, तो पर्सन की क्लास में स्ट्रिंग नेम था, और उसके बाद ये एड्रेस रेफरेंस था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्रीगेशन के पार्ट की, यहाँ पे ये जो मैंने ये चीज़ हाईलाइट की है, लाइन नंबर 49। इसके ऊपर अगर आप देखें, तो ये जो मेंबर बनाया है, दिस मेंबर इज कांस्टेंट रेफरेंस ऑफ एड्रेस। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये डाटा मेंबर एक ऑब्जेक्ट होता, तो उस वक्त जब पर्सन को ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, जैसे कंपोजिशन में हो रहा होता, तो ये ऑब्जेक्ट भी उस वक्त क्रिएट होता जब पर्सन को मेमोरी मिलती, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे रेफरेंस है।
सर जो एड्रेस है इसके ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा था कि ये कांस्टेंट रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेंबर जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये कंपोजिशन हो जाती। अगर यहाँ पे सिंपल मैंने कांस्टेंट ना लिखा होता और रेफरेंस ना लिखा होता, वैसे कांस्टेंट को भी छोड़ दे, सिर्फ रेफरेंस ना लिखा होता, एड्रेस लिखा होता इस तरीके से, तो दिस वुड हैव बीन अ कंपोजिशन रिलेशनशिप। कि जब भी इस पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती, तो उस मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक स्ट्रिंग बनती और एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनता। ठीक है जी। तो इसको स्पेसिफिकली कंपोजिशन से निकाल के एग्रीगेशन बनाने के लिए यहाँ पे रेफरेंस और साथ कांस्टेंट तो इसलिए ऐड कर दिया कि अगर रेफरेंस है तो मैं इस पर्सन, अच्छा इसको कांस्टेंट बनाना अब डिजाइन में जरूरी है। कोई बता सकता है क्यों डिजाइन में इसको कांस्टेंट बनाना भी जरूरी है? इसका ताल्लुक रेफरेंस के साथ है कि ये रेफरेंस था तो इसको कांस्टेंट बना लेना बेहतर है। डिजाइन के मुताबिक ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट नहीं बनाते तो डिजाइन में प्रॉब्लम था। किसी के ज़हन में कोई इशू, कोई चीज़ आई हो कि रेफरेंस था और मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे रेफरेंस में स्टोर कर रहा हूँ तो मैंने इसको कांस्टेंट बना दिया, ये डिज़ाइन के लिए ठीक है। चलें थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर ये रेफरेंस था तो डेफिनेटली जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, अच्छा सर एक आंसर है कि मे बी इसी पर्सन क्लास के लिए ही एड्रेस नहीं, अदर वे अराउंड सोचिए। ये जो एड्रेस था एग्जैक्टली अकील, ताकि चेंज ना हो, आपने एड्रेस को इस पर्सन से इंडिपेंडेंट बनाया है। बिकॉज अगर आपने लेक्चर सुना हो तो उसमें डिस्कशन हुई थी कि इसको एग्रीगेशन रिलेशनशिप पर्सन और एड्रेस को बनाया ही इसलिए था कि एन एड्रेस कैन मे बी शेयर्ड बाय मैनी पर्सन्स। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आप एक जगह पे रहते हैं, जैसे हॉस्टल है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का, और आप उस हॉस्टल से शिफ्ट कर जाते हैं या आपका रूम नंबर चेंज हो जाता है, आप किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं और आपके रूम में कोई और पर्सन आ जाता है, तो रूम नंबर्स यूजुअली हॉस्टल्स के अंदर मेंशन होते हैं। तो जब आपने कोई चीज़ मंगवानी होती है या कोई बंदा आपको कोई चीज़ सेंड करता है या आपसे बात करनी हो, तो वो उस वक़्त मे बी अगर कोई पूछे कि एड्रेस क्या है तो रूम नंबर भी बताया जाता है। तो एक रूम नंबर जो किसी हॉस्टल के अंदर है, वो पहले एक सेमेस्टर में एक पर्सन के पास था, दूसरे सेमेस्टर में दूसरे पर्सन के पास है एंड सो ऑन। व्हिच मीन्स कि एड्रेस जो है, वो अलहदा से क्रिएट होगा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट। इसलिए जब हमने पर्सन के अंदर उसका एड्रेस स्टोर किया तो हमने मेक श्योर किया कि ये पर्सन इस एड्रेस की कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज ना करे। एड्रेस मे एग्जिस्ट आफ्टर दिस पर्सन हैज लेफ्ट दिस प्लेस। ठीक है, सबको क्लियर होगी ये बात कि व्हाई इज इट कांस्टेंट रेफरेंस? रेफरेंस तो इसलिए था, रेफरेंस इसलिए था कि ये सिंपल हम एग्रीगेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि एड्रेस का ऑब्जेक्ट पर्सन ने नहीं बनाना। एड्रेस का ऑब्जेक्ट अगर आप मेन में भी देखें नीचे, चलिए उसको भी देख लेते हैं, तो एड्रेस पहले अलहदा से क्रिएट हुआ। मे बी ये आपने कोई घर बनाया था या आपने हॉस्टल को की इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में स्टोर की थी, तो आपने वहाँ पे सारे रूम्स के एड्रेसेस पहले से एलोकेट कर दिए। तो रूम्स बने हुए थे और हर एक को एक एड्रेस दे दिया आपने। उसके बाद आपने पर्सन जब क्रिएट किए, जब लोगों ने एडमिट किया उस हॉस्टल के अंदर या किसी ने उस घर को खरीद लिया या रेंट आउट कर लिया, तो आपने उस पर्सन के साथ इस एड्रेस को ऐड कर दिया। अब ये एड्रेस असल में ऑलरेडी क्रिएटेड है और ये जो भी एड्रेस क्रिएटेड है इसको चेंज नहीं होना चाहिए। ये पर्सन एटलीस्ट इस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता। आपका सिस्टम अदरवाइज पर्सन से अलावा अगर आप अपने हॉस्टल की इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस वक़्त आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे, लेकिन वो चेंज भी पर्सन के थ्रू नहीं होगी, पर्सन के ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगी। सेंस बन रही है? अगर सेंस बन रही है तो येस लिख दें सब लोग। कोई कन्फ्यूज़न है तो पेस्ट करें, लिख के आराम से पेस्ट करें, ठीक है? तो ताकि मैं इसी को ये पूरी एग्रीगेशन का क्रक्स था जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। एड्रेस इज फिक्स्ड, एड्रेस इज फिक्स्ड फॉर दिस पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन आप ही पूछ रहे थे। एड्रेस इज फिक्स्ड बट ओनली फॉर दिस पर्सन। हाँ, जब इस पर्सन वाली क्लास में मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सिस्टम जो है उसके पास ये एड्रेस पहले क्रिएट हुआ था। हो सकता है मैंने एड्रेसेस की कोई अपने पास लिस्ट बनाई हो सकता है मैंने कहीं पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल
बिल्डिंग की या हॉस्टल की भी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर की हुई है, तो उस क्लास के अंदर ये जो एड्रेस था वो ये किसी रूम का स्पेसिफिक एड्रेस था। या अगर हम म्युनिसिपल की बात करते हैं, सीडीए की बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब सीडीए ने एक मैप बनाया तो उसने सारे प्लॉट्स को एक एड्रेस फिक्स दे दिया। अगर सीडीए अपने मैप में कुछ चेंज करना चाहता है तो हाँ, ठीक है, सीडीए कर सकता है, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से बना दे, दोबारा से बता दीजिए कि मैंने इस सेक्टर का ये मैप चेंज कर दिया। इस तरह होता भी है। यूजुअली जब तक कंस्ट्रक्शन हुई नहीं होती तब तक किसी भी सेक्टर के अंदर उसके मैप्स चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसी लोकेशन पे कोई जो लैंड थी वहाँ पे पहले किसी और का घर था वो एक्वायर हुई या ना हुई। तो अगर एक्वायर नहीं हो सकती तो फिर सीडीए रिविज़िट करता है, किसी न किसी कंसेंसस पे आने के बाद वो थोड़ा-सा अपने मैप को चेंज भी करते हैं, तो एड्रेसेस आगे-पीछे हो सकते हैं। तो जो कर रहा होगा वो ये एड्रेस सीडीए चेंज कर रहा होगा, ठीक है? मैंने बहुत स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल पे देख रहा हूँ कि सीडीए ने एक मैप बनाया था, उसमें एड्रेसेस थे सारे। तो सीडीए ने एड्रेसेस को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सीडीए के लिए ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेसिबल है एज़ नॉन कांस्टेंट। लेकिन जब आपने वो प्लॉट किसी पर्सन को भेज दिया, उस पर्सन ने अपने पास स्टोर कर लिया एड्रेस, तो वो पर्सन खुद से जाके मैप में चेंज नहीं कर रहा। सीडीए चेंज कर रहा है। तो ये जो लाइन है, ये मैं कह रहा हूँ कि शायद सीडीए के सिस्टम की है और ये सीडीए के सिस्टम में कोई पर्सन है, वो अपने पास एक एड्रेस स्टोर कर रहा है कि CDA has allotted me this address, लेकिन I cannot change this address using this whole object, right? चलिए वेरी गुड। अब वापस चलते हैं कि यहाँ पे पर्सन की क्लास की हम बात कर रहे थे। तो इन दिस पर्सन क्लास, अच्छा शाहमीर आपका क्वेश्चन है कि टू चेंज द एड्रेस विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट। नहीं, मैं ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है यहाँ पे अगर मेन में देखें जो पार्ट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम, इसके थ्रू तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना इन्फॉर्मेशन सारी, राइट? मैं पर्सन के ऑब्जेक्ट, ये जो होल ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू ये पार्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज एक्चुअली एग्रीगेशन कि ये पार्ट ऑब्जेक्ट है तो इस पर्सन का पार्ट है, लेकिन इस पर्सन की जो कंट्रोल है ऑन दिस पार्ट ऑब्जेक्ट ये बहुत कम है। इट कैन नॉट चेंज इट, इट कैन ओनली रीड द ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, यूज इट, लेकिन ये किसी भी तरह से इसको चेंज नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। इसी वजह से अगर आप वापिस जाएं तो अगर आप पर्सन के कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये जो पर्सन एड्रेस है, अगर ये यहाँ पे रेफरेंस है, ये देखिए आप, ये रेफरेंस है। ये जो ऑब्जेक्ट ये जो यहाँ पे मैंने डाटा मेंबर रेफरेंस बनाया था, जब रेफरेंस बनाया, तो यहाँ पे जब पर्सन को मेमोरी मिली, तो इस रेफरेंस के लिए नया एड्रेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना। ये वही एड्रेस है जिसको मैंने सिर्फ कॉपी किया। ये एड्रेस मैंने इस मेंबर में कॉपी कर दी। जो यूज़र ने एड्रेस पास किया था, ये एक ऑब्जेक्ट था। मैंने उसका रेफरेंस और कांस्टेंट रेफरेंस रिसीव किया। वो मैंने पी एड्रेस को इनिशियलाइज़र लिस्ट में कॉपी कर दिया। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह नाम नेम भी कॉपी हो गया और मैंने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया कि पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर कॉल फॉर पर्सन क्लास। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन है और पर्सन क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर के अंदर मैंने डिस्ट्रक्टर भी राइट कर दिया, ये आपके कोड में नहीं था। आई हैव एडिट दिस कोड और इसके अंदर मैंने सी आउट कर दिया कि पर्सन का डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है जी, तो अभी 5 मिनट्स बाद या 10 मिनट्स बाद ये जब लॉग आउट होगा तो मैं दोबारा से करूँगा इसको लॉग इन। हमारा टाइम अभी मीटिंग का 40 मिनट्स कंप्लीट हो रही है। अच्छा जी, तो अब हम बाकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसको कोई वैल्यूज़ दे दी, उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था स्पेसिफिकली देखने के लिए कि वाक़ई एग्रीगेशन हो रही है कि नहीं। ये जो ब्रैकेट लगाई है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैंने एक नया स्कोप क्रिएट कर लिए, ठीक है? एक नया ब्लॉक बनाया जिसका अपना स्कोप है। तो ये इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे, जैसे ये होल ऑब्जेक्ट बना है, ये होल ऑब्जेक्ट इस ब्रेसेस के क्लोज़ हो जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए क्योंकि इसका स्कोप है विद इन दिस ब्लॉक। तो यही दिखाने के लिए कि ये होल ऑब्जेक्ट क्रिएट भी बाद में हो रहा है, पार्ट ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो चुका है, इसका मैसेज आएगा कंस्ट्रक्टर का, उसके बाद ये होल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके कंस्ट्रक्टर का मैसेज आएगा, उसके बाद यहाँ पे होल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं पार्ट ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्ले करता हूँ तो ये वाक़ई एग्ज़िस्ट करता होगा, इसकी वैल्यूज़ नज़र आएँगी और उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो कमेंट हुआ है ये यही करने के लिए था कि अगर मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता तो ये होल ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है जी, नो क्वेश्चन। चलिए यहाँ से अब हम आगे चलते हैं।
मैं इस कोड को चला के दिखाता हूँ, फिर मैं एक और एग्जांपल पे जाता हूँ और फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है मीनवाइल तो सोचते रहें और अपने पास नोट डाउन कर लें, वो मेरे से आप किसी भी वक़्त बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है? ये एग्जांपल इसको मैं रन कर देता हूँ। इसमें मेन अनकमेंटेड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये आउटपुट जो है, ये सबसे पहले एड्रेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है लाइन नंबर 72 के ऊपर, ये उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जी, ये इसका सेपरेट स्कोप इसलिए बनाया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एग्रीगेशन हो रही है। एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो होल ऑब्जेक्ट होता है, ये होल ऑब्जेक्ट पार्ट ऑब्जेक्ट के की लाइफ स्पैन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, वो कम है, बहुत कम लेवल की है। तो होल ऑब्जेक्ट मे डिस्ट्रॉय विदाउट डिस्ट्रॉइंग द पार्ट ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे वे में कहें तो पार्ट ऑब्जेक्ट मे एग्जिस्ट विदाउट द होल ऑब्जेक्ट। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इंजन की और कार की बात की थी, तो हमने कहा था कि जी इंजन मतलब एक तरफ से देखा जाए तो कार का पार्ट है, लेकिन अगर इसी इंजन को निकाल के हम फॉर एग्जांपल किसी और गाड़ी में डाल दें, तो हम इंजन को कह सकते हैं कि दिस मे लिव विदाउट अ कार फॉर मतलब इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कार टू अनदर। तो कार का इतना परमानेंट पार्ट नहीं कि अगर कार डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाए। एग्जैक्टली अगर एग्रीगेशन को ज्यादा क्लियरली देखें तो आप शायद इसके पॉइंटर की भी बात करेंगे, लेकिन पॉइंटर हो जाने से आपकी एग्रीगेशन हो नहीं जाती। ठीक है अहमद, आप जो पूछ रहे हैं, पॉइंटर बना लेने से, सिर्फ पॉइंटर बना लेने से एग्रीगेशन नहीं होती, क्योंकि अगर आप पॉइंटर बनाते हैं तो हमने लास्ट जो कंपोजिशन की एग्जांपल देखी थी, मैं वही ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पॉइंटर ही बनाया हुआ था कार क्लास का, ये कल वाली एग्जांपल है, लास्ट लेक्चर वाली। तो अगर यहाँ पे पॉइंटर भी बनाया हुआ था तो इसको एग्रीगेशन नहीं कह रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को जब मैंने न्यू किया था तो इसी ऑब्जेक्ट के मेन के अंदर किया था, कार के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर किया था, और जब डिस्ट्रॉय किया था तो कार के डिस्ट्रक्टर के अंदर ही किया था। तो इस पॉइंटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट बन रहा था वो इस कार ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में था। तो दैट वाज कंपोजिशन। इस केस में इंजन जो था इट मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कार ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कार ऑब्जेक्ट जैसे डिस्ट्रॉय होगा इट वुड डिस्ट्रॉय दिस इंजन ऑब्जेक्ट एज वेल। जी, वापस आता हूँ इस एग्जांपल पे। यहाँ पे देखें जो जो इसको एग्रीगेशन बना रहा है वो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस डाला था, इसका मतलब है कि पर्सन खुद कोई एड्रेस क्रिएट नहीं कर रहा। पर्सन की क्लास या पर्सन का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो वो कोई नया एड्रेस क्रिएट नहीं करता, वो एक ऑलरेडी क्रिएटेड एड्रेस को अपने पास से स्टोर कर रहा है, यूज कर रहा है। दिस इज एग्रीगेशन। ठीक है, तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। अच्छा जी, अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्राइवेट कॉस्ट रेफरेंस एड्रेस नहीं साथ लिखे, प्राइवेट कॉस्ट रेफरेंस इन पर्सन क्लास। ठीक है, तो मैंने यही तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चन के शायद आंसर बीच में ही हो गया कि पर्सन की क्लास के अंदर जब इसको रेफरेंस बना दिया तो इट मींस पर्सन की क्लास कोई नया एड्रेस नहीं बनाएगी, इट वुड ओनली स्टोर एन ऑलरेडी क्रिएटेड एड्रेस। ठीक है, तो ये जो पी एड्रेस है, दिस पी एड्रेस इज नॉट अ न्यू ऑब्जेक्ट, इट इज अ रेफरेंस। और रेफरेंस टू व्हाट? रेफरेंस टू एन एड्रेस जो कि इस पर्सन के कंस्ट्रक्टर को पास किया गया यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है तो वो सिर्फ एक नई स्ट्रिंग अपने पास क्रिएट करेगा, जो पी नेम है इसकी मेमोरी एलोकेट करेगा। पी एड्रेस के लिए सिर्फ रेफरेंस की मेमोरी एलोकेट करेगा, एड्रेस टाइप का नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। इसलिए ये रेफरेंस डाला था ताकि ऑब्जेक्ट ना बने। ठीक है, कांस्टेंट इसलिए डाला था ताकि चेंज ना हो सके। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को, ये जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है इसको यूज करना तो इस पर्सन की एक्सेस में है, लेकिन अगर आप इसको मेन में वापस जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था एड्रेस का, ये इस पर्सन ने क्रिएट नहीं किया था। ये इस पार्ट ऑब्जेक्ट के ये जो मेंबर, ये जो वेरिएबल है, इसके थ्रू मैं डॉट लगा के चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरह से चेंज नहीं कर सकता। जी, तो एग्रीगेशन में हम रेफरेंस या पॉइंटर दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंटर भी यूज करेंगे तो वो कांस्टेंट पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे रेफरेंस यूज किया गया है इसी तरह से यूज करेगा कि एक एड्रेस रिसीव करेगा किसी दूसरे बने हुए ऑब्जेक्ट से, और वो अपने पास एड्रेस स्टोर कर लेगा और उसको यूज करेगा, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ पे जो रेफरेंस लिखा है, यहाँ पे पॉइंटर भी हो सकता था, लेकिन अगर पॉइंटर होता तो वो कांस्टेंट होता,
तो चेंज नहीं कर रहा था। इस केस में यहाँ पे आप एक एड्रेस रिसीव करते हैं, वो एड्रेस अपने पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। अब उस पॉइंटर से आप उस एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एड्रेस का वर्ड बेसिकली दो तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तो इसका नाम एड्रेस है, और सेकेंडली एड्रेस में वो जो आपके वेरिएबल का एड्रेस होता है, मैं उसकी टर्म में बात कर रहा था। तो होपफुली क्लियर था ये। जी, रीड ओनली फॉर पर्सन, एग्जैक्टली यही आप कह रहे हैं। तो एग्रीगेशन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन जिसमें हम एक ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने पास से रिसीव करते हैं और अपने पास उसका रेफरेंस या एड्रेस रख लेते हैं। जब रेफरेंस या एड्रेस होगा हमारे पास, तो उसको कांस्टेंट भी होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट चेंज भी ना करे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कहीं और पे हुआ हुआ था और जहाँ क्रिएट हुआ हुआ था शायद वहाँ पे इसको चेंज करने की परमिशन है, यहाँ पे सिर्फ रीड करने की परमिशन है। तो रीड ओनली इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम आगे चलें तो ये एग्जांपल क्लियर हो जाती है सबको कि पार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, होल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था और उसके बाद उसका मैसेज डिस्प्ले कर दिया था। तो अगर आप यहाँ पे जो आउटपुट थी उस आउटपुट को देखते हैं, तो इस आउटपुट के अंदर पैरामीटर एड्रेस का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये जो लाइन नंबर 72 के ऊपर है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर ये वाला लिखा हुआ है, एड्रेस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। इसके बाद नए स्कोप में चलेगी, उसका होल ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो होल ऑब्जेक्ट का पर्सन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जब ये स्कोप खत्म हुआ तो पर्सन का डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट था ये क्रिएट होने के बाद डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, लेकिन एड्रेस अभी तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले एड्रेस किया तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो गई, इट मीन्स कि वाकई रीडेबल है अभी। और उसके बाद जब ये मेन खत्म हुआ तो एड्रेस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। एग्जाम्पल क्लियर हो गई आपको, एग्रीगेशन भी समझ आ गई। यस लिख दें, अगर अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन लिख दें, अदरवाइज यस लिख दें।